नमस्कार। तो कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन और वन इलेक्शन का बिल पास कर दिया, पर लेकिन विरोधी पार्टियों ने इस पर विरोध भी किया है। अब सबसे पहले तो मैं आपको वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में बताता हूँ शॉर्ट में। आखिर होता क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए? एक देश एक चुनाव, मतलब लोकसभा के और विधानसभा के सारे चुनाव एक साथ कराए जाए। मतलब आपको पता होगा विधानसभा का चुनाव भी कैसे होता है, आज 2 राज्यों में हो रहा है, अगले 5 महीनों में 2 राज्यों में हो रहा है, 6 महीने में फिर 1 राज्य में हो रहा है, 8 महीने बाद 2 राज्यों में हो रहा है विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव अलग हो रहा है। इस तरह से जो ये अलग-अलग चुनाव होते हैं ना, इन चुनाव को कराने में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा लगता है एक-एक विधानसभा का चुनाव कराने में। तो ये सभी चुनाव जो होंगे एक साथ कराए जाएँगे इस बिल के ज़रिए, जो है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। अब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सरकार ने तो पास किया, पर इसका विरोध भी किया गया है। बताया जा रहा है कि 47 पार्टियाँ थीं, जिसमें से लगभग ब 15 पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने विरोध किया है इस बिल का, और 32 पार्टियों ने समर्थन किया है कि इस बिल को लाना चाहिए। और जिन पार्टियों ने समर्थन करा है उसमें कुछ इस प्रकार है, बीजेपी होगी, बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी होगी, एनएनपी एनपीपी होगी, नेशनल पीपल्स पार्टी। और विरोध किया है आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बीएसपी ने, बड़ी पार्टीज़ के नाम बता रहा हूँ, इन्होंने विरोध किया है। तो कुल मिलाकर के इस बिल को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये बिल के बारे में अब संसद में भी, जो ये शीतकालीन वर्ष चल रहा है, इस शीतकालीन वर्ष में ये बिल जो होगा अब संसद के अंदर भी पहुँचेगा। और फिर आगे का पता चलेगा कि ये बिल सरकार द्वारा लाया जाता है या नहीं लाया जाता। फिलहाल के लिए है कि ये बिल अगर आता है ना, तो देखिए जो चुनाव कराने में बहुत झंझट होती है, बार-बार चुनाव कराते हैं, सब कुछ तालमेल करना पड़ता है, पैसा लगता है। अब देखिए जब चुनाव एक साथ होगा तो पैसा एक ही बार लगेगा, चाहे जितना भी लगेगा, पर लेकिन एक ही बार लगेगा, थोड़ा ज़्यादा तो लगेगा ही देखिए, क्योंकि पूरे सारे चुनाव एक साथ लगेंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा, पर लेकिन एक बार लगेगा, झंझट कम होगा, पैसा बचेगा देश का। तो यही फैक्टर है वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए। पर कुछ राजनीतिक दल जो हैं इस चीज़ का इसलिए समर्थन नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि अब चुनाव देखिए, आम चुनाव एक साथ होंगे, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये चुनाव एक साथ होंगे, तो वो कंसंट्रेशन एक तरीके से क्रिएट नहीं हो पाएगा। जैसे कि लोकसभा चुनाव पूरे लोकसभा के लिए हो गया, और वहीं एक विधानसभा चुनाव हो गया, एक विधानसभा के लिए विधानसभा चुनाव जो होगा, तो क्या दोनों का बराबर से उसी तरीके से ख्याल रखा जाएगा? पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रह पाएगी? इस तरह के कई सवाल उठा रहे हैं विपक्षी पार्टियाँ, विरोधी दल, जो कि इस बिल के लिए मना कर रहे हैं कि इस बिल को नहीं लाया जाए। पर लेकिन कुल मिलाकर के जब ये बिल आएगा, तो सरकार अगर पेश होता है तो सरकार देखिए नियम तो बनाने पड़ेंगे सरकार को कि सख्ती के साथ चुनाव होए पूरे, मतलब सख्त तरीके से निगरानी में चुनाव हो पूरे। और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग तैयार हो पाएगा? चुनाव आयोग के पास मतलब इतनी पावर होगी, टेक्नोलॉजी होगी एक तरीके से कि वो सारे चुनाव करा देगा निष्पक्षता से। इस तरह के कई सवाल उठाए जा रहे हैं इन विरोधी पार्टियों द्वारा, जो कि इस बिल के लिए नामंजूरी दे रहे हैं। हालाँकि ये बात तो सत्य है, अगर ये बिल आता है ना, तो देखिए सरकार सिक्योरिटी तो खुद ब खुद ही बढ़ाएगी। मतलब ये तो खुद से सोचने की बात है कि अगर ये बिल पेश होता है संसद के अंदर, तो सिक्योरिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी भाई। पूरी प्रक्रिया के साथ चुनाव कराए जाएँगे, अब ऐसे थोड़ी एकदम से चुनाव करा दिए जाएँगे, पूरा देख-रेख करके ही चुनाव कराया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये बिल अब जल्द ही संसद में भी आने वाला है, शीतकालीन वर्ष में ही आ जाएगा। इसी मतलब समझ लो आप 3 से 4 महीनों के अंदर, या फिर 10 से 15 दिन के अंदर ये हमें संसद में देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।